फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 के एक नए और लेटेस्ट क्लास में फिर से आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। केएनई एकेडमी चैनल पर आपको 2019 के सीटेट पेपर में उर्दू के पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा आज के क्लास में। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। 2019 सीटेट पेपर को किस तरह से बनाया गया था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज के पेपर को सॉल्व करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीटेट के पेपर बनाया जाता है और बनाया गया था 2019 के, और आने वाले समय में किस तरह से बनाया जा सकता है, उन सब चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। केएनई एकेडमी चैनल पर आपको हिंदी के पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उर्दू के पीवाईक्यूज तो आपको देखने को मिल ही रहा है, और एसएसटी का हिस्ट्री क्लास 6 का भी अब केएनई एकेडमी चैनल पर शुरुआत होने जा रहा है इसी सीरीज में दिसंबर 2024 के। चलिए हम लोग पीवाईक्यूज को करते हैं, 2019 के पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये इक्तिबास के क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हैं, इसको कई बार करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इक्तिबास के क्वेश्चन और ग्रामर के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लास्ट में फिर एक बार करा देंगे हम मैराथन क्लास में। अब आगे चलते हैं, हम लोग जो है पेडागोजी का जो क्वेश्चन शुरू होता है वहां से हम लोग बात करते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चंस किस तरह से आपको बनाया जाता है और किस तरह से आप इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी क्लास और नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहां से जाकर के नोट्स ले सकते हैं। देखिए हिदायत दिया हुआ है आपको, हूबहू पेपर जिस तरह से बनाया गया था ना वैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। हिदायत, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से लेकर के सवाल नंबर 120 तक, यानी सवाल नंबर 106 से लेकर के 120 तक जितने भी सवाल है, यानी 15 सवाल होता है आपका, वो 15 के 15 क्वेश्चंस आपका क्या है, पेडागोजी के हैं। अब पेडागोजी का पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 106, पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहजीद, दो हरफी अल्फाज, से हरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाजा नजर अपनाया गया? क्या बोला है, इस निसाबी किताब में जो है कौन सा नजर अंदाजा अपनाया गया है? जिसमें ऑप्शन दिया आपको नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है इंजबाती का, ऑप्शन नंबर 4 है दरसियाती खाके का। यहाँ पर किस तरह से कह रहा है कि पहली जमात की जो जबान की निसाबी किताब है, पहले क्या करते हैं हम लोग, हुरूफ तहजी, उसके बाद दो हरफी अल्फाज, फिर स हरफी अल्फाज, फिर कहानियों, फिर नज़मों की तरफ शुरू होते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, यानी हुरूफ तहजी से, फिर तुरू हरफी अल्फाज है, स हरफी अल्फाज है, फिर कहानी है, फिर नज्म है। तो नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 106 का सही आंसर है, सवाल नंबर 106 का। सवाल नंबर 107 में क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 107 में पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है, पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 3 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर 4 डिसमोर्फिया। तो पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाता है फ्रेंड? जो भी साथी पढ़ने में दुश्वारी का सामना करता है, मुश्किलात का सामना करता है, वो पढ़ नहीं पाता, चीजों को समझ नहीं पाता है, तो पढ़ने से मुतालिक जो भी परेशानी हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया कहते हैं। ये थ्योरी क्लास में हमने कराया था, आपको पता होगा। सवाल नंबर 108 में है, जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, जबान की क्लास को शुरुआत करने में उस्ताद को क्या चाहिए? जिसका ऑप्शन है आपको सवाल नंबर 108 का 1 में, मौजू के बारे में तलबा से गौर फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहें, यानी मौजू के बारे में जो है तलबा से गौर फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 2 है, तलबा से किसी मौजू, क्या है, किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 3 है, तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 4 है, तलबा से खुश खत लिखने के लिए कहे। यानी जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो मौजू के बारे में तलबा से गौर फिक्र करने और नए ख्यालात को क्या करना चाहिए, यकजा करने के लिए कहना चाहिए। सवाल नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है कि मौजू के बारे में जो है तलबा से बोले कि गौर फिक्र करो और नए नए जो ख्यालात है, नए नए जो चीजें उसको एक जगह करो। सवाल नंबर 109 देखते हैं साथियों। सवाल नंबर 109 में है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है। क्या कहता है, एक बच्चा जो है बुनियादी तौर पर मादरी जबान को सीखता है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है सुनकर, बोलकर, लिखकर, रस्मी आमोदशी माहौल पर।
تو اس کا جو صحیح آنسر ہے جب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ان کی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس زندگی اس لمحہ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے بولنا نہیں سیکھتا ہے، صرف وہ رونا جانتا ہے، چیزوں کو کیا کرتا ہے وہ سنتا ہے، گرہن کرتا ہے۔ تو ایک بچہ بنیادی طور پر مادری زبان کس طرح سے سیکھتا ہے؟ تو وہ سن کر کے سیکھتا ہے، اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والوں، اپنے پہچاننے والوں، رشتہ داروں، ان سب چیزوں سے کیا کرتا ہے وہ جو ہے مادری زبان بنیادی طور پر سن کر کے ہی بولنا سیکھتا ہے۔ آگے سوال نمبر 110 میں درج ذیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ کیا کہتا ہے درج ذیل میں جو ہے کس کا جو شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے، جس میں آپشن ہے آپ کا پڑھنا اور لکھنا، آپشن نمبر 2 ہے پڑھنا اور سننا، آپشن نمبر 3 ہے بولنا اور لکھنا، آپشن نمبر 4 ہے بولنا اور سننا۔ تو 110 کا جو صحیح آنسر ہوگا آپ کا کیا بولتا ہے کوشچن کہ درج ذیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہے؟ تو تخلیقی مہارتوں کس میں ہے؟ بولنا اور لکھنا میں ہے۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 110 کا۔ سوال نمبر 111 میں دیکھتے ہیں سوال نمبر 111 میں کیا پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 111 میں آپ کو پوچھا گیا ہے تیسری جماعت کے طلبہ کو ایک نظم پڑھانے کے بعد کورونا نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کام دے، یعنی کورونا ایک ٹیچر ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کام دے، درج ذیل میں سے اسے کون سا کام دینا چاہیے تاکہ بچے اس میں پوری سرگرمی سے کیا ہو شریک ہو، پوری سرگرمی سے کیا ہو شریک ہو، کیا ہو شریک ہو اور شامل ہو تیسری جماعت کے طلبہ کو، ٹھیک ہے تو پوری سرگرمی سے کیا ہو شامل ہو۔ سوال نمبر 111 میں کہہ رہا ہے، سوال نمبر 111 کا آپشن نمبر 1 ہے بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں سے جواب لکھنے کے لیے کہا جائے، آپشن نمبر 2 ہے آپ کو بچوں سے نظم کے بارے میں مختلف گروپوں میں اپنے جواب دینے کے لیے کہا جائے، آپشن نمبر 3 ہے بچوں سے پوری نظم حرف بحرف زبانی یاد کرنے کے لیے کہا جائے، آپشن نمبر 4 ہے بچوں سے نظم میں آئے نئے الفاظ کی مدد سے جملے بنانے کے لیے کہا جائے۔ تو اس میں کیا ہے 111 میں آپ کو بچوں سے جو ہے نظم کے بارے میں مختلف گروپوں میں اپنے جواب دینے کے لیے کہا جائے، یعنی تیسری جماعت کے طلبہ ایک نظم پڑھانے کے بعد جو ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں کچھ کام دیا ہے تو وہ یہ کام دے سکتا ہے جو بھی نظم پڑھایا اس نظم کے بارے میں مختلف گروپوں میں اپنے جواب کو ڈسکس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، آنسر دینے کے لیے، اتر دینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے، بول سکتی ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 111 کا۔ سوال نمبر 112 میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 112 میں آپ کا زبان سیکھنے کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ کیا کہہ رہا ہے زبان سیکھنے کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ جس میں آپشن ہے بچے زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت نہیں رکھتے، آپشن نمبر 2 ہے آپ کا بچے اسکول آ کر زبان سیکھتے ہیں، آپشن نمبر 3 ہے ہر بچے میں زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے، آپشن نمبر 4 ہے بچے مختلف وسائل کے ذریعے زبان سیکھتے ہیں۔ یعنی زبان سیکھنے کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ تو بچے سیکھنے کی پیدائش، یہ تو غلط ہو جائے گا نا کہ کوئی بھی بچہ زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، رکھتا ہے، کیونکہ وہ سن کر کے ہی نہ سیکھتا ہے، اپنے مادری زبان کو کیسے سیکھتا ہے؟ اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد میں رہ کر کے وہ سن کر کے ہی سیکھتا ہے۔ بچے اسکول آ کر زبان سیکھتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، ہر بچے میں زبان سیکھنے کی پیدائشی کیا ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے، آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 113 میں زبان سیکھنے کے لیے درج ذیل میں سے کون سب سے اہم ہے؟ کیا کہہ رہا ہے زبان سیکھنے کے لیے درج ذیل میں سے کون سب سے اہم ہے؟ جس میں آپشن ہے تدریسی آموزشی مواد کا استعمال، کیا ہے تدریسی آموزشی مواد کا استعمال، آپشن نمبر 2 ہے سماجی تعامل، آپشن نمبر آپ کا 3 ہے کتابیں پڑھنا، آپشن نمبر 4 ہے آپ کا فلمیں یا ڈرامے دیکھنا، فلمیں یا ڈرامے دیکھنا۔ تو زبان سیکھنے کے لیے درج ذیل میں کون سب سے اہم ہے؟ تو سماجی تعامل، سماج میں جو ہے زبان سیکھنے کے لیے آپ ایک سماج میں آپ کو رہنا بہت ضروری ہے، اس سماج سے متعلق جس بھی سماج میں رہتے ہیں اس سماج کے ارد گرد ماحول انوائرمنٹ میں آپ کو ڈھلنا بہت ضروری ہے۔ گندے ماحول میں ڈھلیں گے گندے چیزوں کو سیکھیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے اچھی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان سیکھنے کے لیے بھی وہی طریقہ، اگر انگلش میں رہیں گے تو انگلش میڈیم چیزوں کو سیکھیں گے، ہندی میں رہیں گے تو ہندی میڈیم کو سیکھیں گے، اردو میں رہیں گے تو اردو کو سیکھیں گے، عربی کو رہیں گے تو عربی میں سیکھیں گے چیزوں کو۔ تو آپ کیا ہے سماجی تعامل یعنی ارد گرد رہنا آپ کو بہت ضروری ہے، آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 114 میں آپ کا سبق میں تصویر وضاحتی تصویر کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے؟ سبق میں جو ہے تصویر وضاحتی تصویر
का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, जिसका ऑप्शन है निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान। ऑप्शन नंबर 2 है ये निसाबी किताब को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। तो सवाल नंबर 114 का जो सही आंसर है सबक में तस्वीर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं। क्या होते हैं? जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 114 का। सवाल नंबर 115 में तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी सवाल नंबर 115 में कहता है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 खुशखत, ऑप्शन नंबर 2 कवायद, ऑप्शन नंबर 3 तासीर, ऑप्शन नंबर 4 लफ्जों की तादाद। तो तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए? तासीर पर तवज्जो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 115 का। सवाल नंबर 116 में है कि डिसलेक्सिया किससे मुतालिक है। डिसलेक्सिया जो है किससे मुतालिक है? जहनी खराबी, किरदारी खराबी, रियाजती खराबी, पढ़ने में दुश्वारी। तो लेक्सिया किससे संबंधित है? मुतालिक है, पढ़ने में दुश्वारी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 117 में है मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है। मतन पढ़ने में जो है सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 3 है मतन के माना समझना, ऑप्शन नंबर 4 है तेज रफ्तार से पढ़ना। तो क्या है आपको कि मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है? तो मतन के माना समझना, मतन के जो माना होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 118 में दूसरी जमात के उस्ताद अनिशा तलबा के जखीरा अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। क्या करती है? काफी जोर देती है। जखीरा अल्फाज में इजाफी की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? जखीरा अल्फाज में जो है इजाफी की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? जिसमें ऑप्शन है तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले। तलबा जो है नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए जो अल्फाज है उसको याद कर ले। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करें। ऑप्शन नंबर 3 है तलबा नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत को देखे। ऑप्शन नंबर 4 है तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल निशान जद करे। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 118 का आपका तलबा मौजूदा सियाक में जो है नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करे, उसके माने के बारे में समझे, उसके माना को निकाले। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 118 का। सवाल नंबर 119 में है आपको दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकानात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। क्या करता है? एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्जों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनने की सलाहियत, ऑप्शन नंबर 2 बोलने की सलाहियत, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की सलाहियत, ऑप्शन नंबर 4 लिखने की सलाहियत। यानी दूसरी जमात का जो उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि उस कहानी अपने लफ्जों को दोबारा बयान करे। ऐसा करने की क्या कोशिश कर रहा है वो? ऐसा करके वो ये कोशिश करता है कि बोलने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 119 का। सवाल नंबर 120 में क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 क्लासरूम की दीवारें रंगीन है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 3 है हुरूफ तहजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 4 है मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। तो क्या है इसमें आपका कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब जो है पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 120 का। तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने 2019 के पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आपने पूरे मुकम्मल तौर पर देखा कि थ्योरी क्लास से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको मैंने बताया भी। इसी तरह से हम लोग फिर लगातार क्लासेस को करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो सबक से पीवाईक्यूज बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस
बनाए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे उर्दू में, यानी आपका जो थ्योरी क्लास है उससे भी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगातार आप 500 या 700 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे, देख कर जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। हिंदी के पीवाईक्यूज को भी हम लेकर के आ रहे हैं। फिर आपका एसएसटी हिस्ट्री क्लासेस आपको 3 बजे लगातार देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप क्लासेस में बने रहें और कंटिन्यूसली केएनई एकेडमी चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके मुफ्त में चीजें हासिल कर सकता है। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया, वहां से जुड़े और नोटिफिकेशन भी पाएं और फिर आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। कल के फिर क्लास में आपके साथ नए पीवाईक्यूज के साथ मिलते हैं, कल के क्लास में देखते हैं।